हिमाचल में ठीक 15 दिन बाद शुरू होने जा रही है जनगणना। आज ही जान लें पूरी डिटेल। 19,000 सरकारी कर्मचारी पहुंचेंगे आपके घर द्वार और पूछे जाएंगे टोटल 33 सवाल। इस बार की जनगणना में बहुत कुछ होगा खास जो बदल देगा आपके इलाके का भविष्य। जनगणना का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में बस एक ही चीज आती है, घर में कितने लोग रहते हैं उसकी गिनती। लेकिन सच ये है कि जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं होती, बल्कि ये पूरे प्रदेश की असली तस्वीर तैयार करने की प्रक्रिया होती है। और इस बार हिमाचल में जो जनगणना शुरू होने जा रही है वो कई मायनों में पहले से अलग और ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 1 जून से प्रदेश भर में करीब 19,000 सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। इनमें सबसे ज्यादा ड्यूटी शिक्षा विभाग के शिक्षकों की लगाई जाएगी, लेकिन उनके अलावा स्वास्थ्य, जल शक्ति, लोक निर्माण और दूसरे विभागों के कर्मचारी भी इस काम में शामिल होंगे। सरकार के मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले चरण में 1 जून से 15 जुलाई तक मकानों और भवनों की गिनती की जाएगी, यानी आपके घर की स्थिति क्या है, कितने कमरे हैं, घर पक्का है या कच्चा, छत और दीवार किस चीज की बनी है, पानी की सुविधा क्या है, इंटरनेट है या नहीं, वाहन है या नहीं, ऐसी तमाम जानकारियां दर्ज की जाएंगी। इसके बाद दूसरा चरण सितंबर से फरवरी 2027 तक चलेगा, जिसमें परिवार और लोगों की वास्तविक गिनती होगी। उस दौरान परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र, शिक्षा, रोजगार, भाषा, सामाजिक स्थिति, प्रवासन और कई दूसरी जानकारियां दर्ज की जाएंगी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार की जनगणना काफी हद तक डिजिटल होने जा रही है, यानी पहले की तरह मोटे रजिस्टर और फाइलें लेकर सरकारी कर्मचारी नहीं घूमेंगे, बल्कि ज्यादातर गणनाकार मोबाइल ऐप या टैबलेट के जरिए डेटा दर्ज करेंगे। सोचिए जरा, हिमाचल के दूर दराज गांव में भी अब सरकारी कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए घरों की जानकारी रिकॉर्ड करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार लोगों को खुद भी अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने का विकल्प दिया जा सकता है, यानी अगर किसी के पास मोबाइल और इंटरनेट है तो वो वेब पोर्टल या ऐप के जरिए खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेगा। हालांकि जिन लोगों के पास इंटरनेट या स्मार्टफोन नहीं होगा, उनके लिए सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर सारी जानकारी दर्ज करेंगे। अब यहाँ बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल जरूर आएगा कि आखिर सरकार को इतनी सारी जानकारी की जरूरत पड़ती ही क्यों है? क्यों सरकार ये जानना चाहती है कि आपके घर में कितने कमरे हैं, आप कौन सा अनाज खाते हैं, आपके घर में इंटरनेट है या नहीं, कौन बाहर नौकरी करता है और कौन गांव छोड़कर दूसरे शहर चला गया? तो इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि सरकार किसी भी इलाके की योजना वहां रहने वाले लोगों के आंकड़ों के आधार पर ही बनाती है। अगर किसी इलाके में आबादी तेजी से बढ़ रही है तो वहां स्कूल, अस्पताल, सड़क और पानी की जरूरत भी बढ़ेगी। अगर किसी गांव में लगातार लोग कम हो रहे हैं तो सरकार को यह समझ आता है कि वहां पलायन हो रहा है। अगर किसी जिले में युवाओं की संख्या ज्यादा है तो वहां रोजगार और कॉलेज की जरूरत ज्यादा होगी। और अगर किसी इलाके में बुजुर्ग आबादी बढ़ रही है तो वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत अलग तरह की होगी। यानी आसान भाषा में समझे तो जनगणना सिर्फ आंकड़े नहीं जुटाती, बल्कि आने वाले समय में सरकार किस इलाके पर कितना ध्यान देगी उसकी बुनियाद भी यही डेटा तय करता है। और हिमाचल जैसे राज्यों में इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ एक तरफ ऐसे गांव हैं जहां आबादी लगातार घट रही है, जबकि दूसरी तरफ कुछ शहर और कस्बे तेजी से फैल रहे हैं। शिमला, सोलन, धर्मशाला, बद्दी, मनाली जैसे इलाकों पर आबादी और ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जबकि कई पहाड़ी गांव में हालात ऐसे हैं कि घर बने हुए हैं लेकिन उनमें रहने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। कई गांव में सिर्फ बुजुर्ग रह रहे हैं, जबकि युवा रोजगार और पढ़ाई के लिए बाहर जा चुके हैं। और संभव है कि इस बार की जनगणना हिमाचल के पलायन की सबसे साफ तस्वीर सामने लाए, यानी कौन से इलाके खाली हो रहे हैं और कौन से इलाके जरूरत से ज्यादा भरते जा रहे हैं। अब बात करते हैं उन 33 सवालों की जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सरकार ने पहले चरण के लिए करीब 33 महत्वपूर्ण सवाल तय किए हैं। इनमें मकान नंबर, मकान की स्थिति, दीवार और छत की सामग्री, घर का उपयोग, परिवार में रहने वाले लोगों की संख्या, शादीशुदा जोड़ों की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, सामाजिक वर्ग, खाने की आदतें, पानी और बिजली की सुविधा, इंटरनेट, वाहन और दूसरी सुविधाओं से जुड़े सवाल शामिल बताए जा रहे हैं। यानी सरकार इस बार सिर्फ ये नहीं देखेगी कि लोग कितने हैं, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेगी कि लोग किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। अब यहाँ एक और बड़ा मुद्दा है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, और वो है जाति आधारित आंकड़ों का सवाल। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या इस बार जाति आधारित जानकारी भी जुटाई जाएगी या नहीं।
फिलहाल इसको लेकर अंतिम स्थिति पूरी तरह साफ नहीं बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद ही अंतिम फैसला होगा। लेकिन इतना तय है कि इस मुद्दे पर पूरे देश की नजरें रहने वाली हैं। अब कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या जनगणना में दी गई जानकारी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि आजकल डेटा और प्राइवेसी को लेकर लोगों की चिंता बढ़ चुकी है। सरकारी दावों के मुताबिक इस बार ऐप और डिजिटल सिस्टम में विशेष सुरक्षा फीचर लगाए गए हैं ताकि जानकारी सुरक्षित रहे और डेटा लीक या गड़बड़ी जैसी स्थिति ना बने। इसके अलावा जनगणना से जुड़ी जानकारी को गोपनीय रखने के लिए कानूनी प्रावधान भी मौजूद है। लेकिन अब सोचिए जरा, आने वाले कुछ हफ्तों में हिमाचल के लाखों घरों तक सरकारी कर्मचारी पहुंचेंगे। हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में दस्तक होगी और एक तरह से पूरे प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर रिकॉर्ड की जाएगी। किसी घर में बुजुर्ग अकेले मिलेंगे, कहीं पूरा परिवार बाहर नौकरी करता मिलेगा, कहीं किराएदार रह रहे होंगे, कहीं नए होटल और होमस्टे दिखाई देंगे, तो कहीं ऐसे गांव भी सामने आएंगे जहां आबादी लगातार घट चुकी होगी। और यही वजह है कि जनगणना को सिर्फ सरकारी प्रक्रिया मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आने वाले वर्षों में हिमाचल कैसा दिखेगा, किस इलाके में कितना विकास होगा, कहां सुविधाएं बढ़ेगी, कहां संकट बढ़ेगा और किन इलाकों को सबसे ज्यादा सरकारी मदद की जरूरत पड़ेगी, उसकी बुनियाद काफी हद तक इसी डाटा पर टिकने वाली है। यानी जब अगले महीने आपके घर का दरवाजा खटखटाया जाए तो समझ लीजिए कि सिर्फ सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि आने वाले हिमाचल की तस्वीर तैयार की जा रही है। इसलिए जब जनगणना कर्मचारी आपके घर पहुंचे तो सही और पूरी जानकारी जरूर दें। इसे सिर्फ सरकारी औपचारिकता मत समझिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा दिया गया एक जवाब आने वाले वर्षों में आपके इलाके की तस्वीर बदलने में बड़ी भूमिका निभाए। आखिर पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, यानी 15 साल में हिमाचल भी बदला है, देश भी बदला है और लोगों की जिंदगी का तरीका भी। ऐसे में अब सिर्फ आंकड़े नहीं बदलेंगे, बल्कि डिजिटल हो चुके भारत में आंकड़े जुटाने का तरीका भी पूरी तरह बदलता नजर आएगा। अब देखना यह होगा कि ये नई जनगणना हिमाचल की कैसी तस्वीर सामने लाती है। कौन से गांव खाली हो रहे हैं, कौन से शहर जरूरत से ज्यादा भर चुके हैं और आने वाले समय में विकास की सबसे ज्यादा जरूरत आखिर कहां पड़ेगी। फिलहाल हो रही जनगणना को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इससे हिमाचल की असली तस्वीर सामने आएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।